3 कर रहे थे हम। यूनिट 3 में हम थर्ड हेट्रोसाइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, वो था हमारा थायोफिन। थायोफिन की अगर हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो टोटल हमें 4 तरीके से थायोफिन को सिंथेसाइज करना है। फर्स्ट जो है हमारा फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट एंड P2S3 फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। सेकेंड सिंथेसिस की अगर हम बात करें पाल नोर सिंथेसिस। थर्ड सिंथेसिस की अगर हम बात करें फ्रॉम एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। और फोर्थ है फ्रॉम 1,4 डाई एल्काइन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हर एक रिएक्शन को हम विद मैकेनिज्म देखेंगे, स्टेप टू स्टेप देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा क्या कि हमारी जो थायोफिन है हेट्रोसाइकिल वो कैसे सिंथेसाइज होती है। तो फर्स्ट है हमारा सोडियम सक्सिनेट CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O Na O Na। अगर हम सक्सिनिक एसिड की बात करें तो जस्ट ये अपनी वैलेंसी अगर किससे कंप्लीट किए होता, हाइड्रोजन से, तो ये है सक्सिनिक एसिड। आगे हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम सक्सिनेट, मतलब ये एक साल्ट फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी टर्म्ड सोडियम सक्सिनेट। हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, P2S3 के साथ, P2S3। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखें तो हमें क्या कैसा दिखेगा, P2S3 S P P डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, सल्फर जो यहाँ पे है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितने पे है, -2 पे, यहाँ पे -2। फॉस्फोरस ये +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे सल्फर -2। तो ये तो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का क्राइटेरिया। हमें ऑक्सीडेशन से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मेन हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना है, खोलना है। ये है P डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड सोडियम सक्सिनेट, और ये है फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। ये क्या करेगा, ये सल्फर एटम इस कार्बन के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो हमें एक स्टेप अचीव होगा, CH2 CH2 C। अब कार्बन के ऊपर कौन लगा है, ऑक्सीजन। पाई इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हुए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अटैक किसने किया है, सल्फर ने। किसने किया है, सल्फर ने। सल्फर के ऊपर क्या लगे हैं, 2 P डबल बॉन्ड S P डबल बॉन्ड S, और एक इसके ऊपर क्या लगा है, ONA। इस CH2 के ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O और ONA। यही था। अब हम देखें यहाँ पे सल्फर जो है +2 +4 +6, या तो -2 -4 -6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3। तो 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए सल्फर क्या करता है, किसी एक से अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। अगर उसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, मान लो इससे खींचे, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। ये कहाँ माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। जो हमें नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो क्या है, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA C। इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव था, किसने माइग्रेट किया, P डबल बॉन्ड S, और कौन अटैच है, ONA। किससे जुड़ा है, सल्फर से। सल्फर के साथ क्या है, P डबल बॉन्ड S। अगेन सल्फर के ऊपर क्या आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या करते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। जैसे ही ये अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी। हमें जो नेक्स्ट कंडीशन अचीव होगी, CH2 CH2 C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ONA। अब किसने बॉन्ड बनाया है, सल्फर ने, P डबल बॉन्ड S। इधर से
कार्बन उसके ऊपर है O P डबल बॉन्ड S, एक है O Na और किससे जुड़ा है, सल्फर से। ठीक है, अब अगर हम देखें इस सल्फर के ऊपर फिर से कितने बॉन्ड आ गए हैं, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनते ही सल्फर पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए सल्फर क्या करेगा, फिर से इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। जैसे ही खींचे इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के किधर जाएगा, ऑक्सीजन के पास। हमें क्या मिलेगा, CH CH और H, कार्बन उसके ऊपर है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे कौन आ गया, P डबल बॉन्ड S, इधर है सल्फर, यहाँ पे कार्बन, उसके ऊपर भी कौन है O और Na, इधर है ऑक्सीजन, उस पे है P डबल बॉन्ड S और इधर भी है O और Na। ठीक है, अब मैंने बताया था कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो होते हैं हमारे एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2-2 कार्बन एटम ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन्स है। अब ये हाइड्रोजन मान लो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है, तो सेम ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा। क्या करने के लिए, रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए। माइनस में 2H+ आयंस बाहर निकलेंगे और हमें क्या मिला, CH उसके ऊपर H, एक कार्बन, दोनों जुड़े हैं सल्फर से। अब अगर हाइड्रोजन्स ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो आगे पाई बॉन्ड, इधर से O P डबल बॉन्ड S O Na, इधर भी सेम O P डबल बॉन्ड S O और Na। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला, ये दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि इनके यहाँ पे क्या है, 5-5 बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, 2 और 3 5। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 5 नहीं बनाता। तो क्या करेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगी और यहाँ से ये ऑक्सीजन, और ये जो 2H+ आयंस है वो इनके साथ मिलकर के क्या बना लेंगे, माइनस में ट्वाइस ऑफ SPOH, और हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इस स्टेप को रफ करूं, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाऊं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CCS और S, इस पे भी क्या लगा है, ONA, और इस पे भी क्या लगा है, O और Na। सिंपली अब हमें क्या करना है, इसका एसिड के साथ ट्रीटमेंट देना है, जिसकी वजह से यहाँ से NaOH और ये NaOH बाहर निकल जाएगा, माइनस में ट्वाइस ऑफ NaOH, और हमें क्या मिल जाएगा, थायोफिन। यही तो हमें सिंथेसाइज करना था, थायोफिन। तो जो फर्स्ट सिंथेसिस है हमारी, उसमें हमने क्या किया, सोडियम सक्सिनिक की रिएक्शन करवाई, किसके साथ, सल्फर ट्राइसल्फाइड के साथ। जब हमने रिएक्शन कराई है, यहाँ पे हुई है इंटरमोलिकुलर साइक्लो कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा लास्ट में जो सिंथेसाइज हुआ है वो है हमारा थायोफिन।